हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे आप लोग। और हमारा वीडियो आज का है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। कुछ चीज़ें हमारे जहन में जो रहती हैं कि क्या चीज़ें जो हैं, जो पदार्थ हैं या जो भी केमिकल्स हैं, वो किन चीज़ों से कैसे मिलकर बनते हैं और उन्हें कैसे रखा जाता है। और कुछ चीज़ों को अरेंज करना एक बहुत ही टफ काम होता है। तो इन्हीं सब से रिलेटेड आज हमारा जो चैप्टर है वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। इसको देखेंगे, इसके डिटेल्स को जानेंगे कि क्या चीजें कैसे बना ये हमारा पीरियोडिक टेबल या पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कैसे किया सभी लोगों ने। आइए इस सब के बारे में जानते हैं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हमारा एक बहुत ही यूनिक सा एक कॉन्सेप्ट है जिसे पीरियोडिक टेबल को अरेंज करने में काफ़ी मदद मिली। लोगों ने जाना, जैसे कि स्टार्टिंग में आपने जाना है कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, आप एक चीज़ जानते हैं, मेंडलीव। मेंडलीव जो पीरियोडिक टेबल है काफ़ी फेमस है, लेकिन ये आया कहाँ से, किस तरीके से काम करता है, इसको किस किस और लोगों ने इसको बेटर तरीके से दिखाया था, ये सारी चीज़ें हम इसी वीडियो में जानेंगे। देखिए, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन मतलब अरेंज ऑफ एलिमेंट, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट, तत्वों को अरेंज करना ही है हमारा क्लासिफिकेशन, कि कैसे कैसे किसी चीज को रखना है। जितने भी हमारे एलिमेंट हैं, और आप जानते हैं कितने एलिमेंट हैं हमारे पास इस समय, 118 नोन एलिमेंट हैं हमारे पास, 118 टोटल। क्या जरूरी है इससे पहले भी रहे? नहीं, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। और क्या जरूरी है, क्या अभी ये है 118 से बढ़ेगा? नहीं, बिल्कुल बढ़ेगा। आने वाले समय में 118 का 120, 130, 140, कितने भी एलिमेंट आते जाते रहेंगे, लेकिन उसकी दिक्कत नहीं है। बस इसको आपको क्लासिफाई करना है, अरेंजमेंट। जस्ट लाइक पीरियोडिक टेबल, जैसे ये क्लासिफिकेशन आपको करना है। अगर किसी चीज को अरेंज करना होता है तो आप लोग क्या करते हैं, सोचिए। अलमारी पे ढेर सारी किताबें रखी हैं, आपके कपड़े रखे हैं ढेर सारे, उनको आपको अरेंज करना है। पहले एक कपड़ा, दो कपड़ा, तीन, या ढेर सारी आपकी बुक्स हो गई, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, बीएससी, एमएससी या ग्रेजुएशन, पीजी, जिस जिस सब्जेक्ट की आपके पास नीड होती है, आप वो सारी चीज़ें बुक्स लाते जाते हैं। कपड़े भी ऐसे होते हैं, पार्टी के अलग, शादी के अलग, घर में पहनने वाले अलग, कहीं बाहर जाने के लिए अलग, फॉर्मल, कैजुअल, हर तरीके से हमारे पास चीज़ें होती हैं। उनको अरेंज करना एक बहुत, क्या होता है, बहुत टफ काम होता है। और उसी अरेंजमेंट को हमारे साइंटिस्टों ने क्या किया, पीरियोडिक टेबल में क्लासिफाई कर दिया, ताकि सारी चीजें एकदम परफेक्टली अरेंज हो जाए, आपको कुछ भी खोजना ना पड़े। जिस नेचर का आपको चाहिए एलिमेंट, उस नेचर का एलिमेंट आपको एक टेबल में मिल जाएगा। दूसरे नेचर का चाहिए, मान लीजिए सॉलिड चाहिए, एक में मिल गया। गैस चाहिए, दूसरे में मिल गया। कुछ और चाहिए, रेडियो एक्टिव मेटल चाहिए, अगले वाले सीरीज में मिल गया। तो ऐसे ढेर सारी चीज़ों को अरेंज करना, ये हमारा क्या है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है। देखिए, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के अंतर्गत बहुत ढेर सारी चीज़ें आती हैं। स्टार्टिंग में जो ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है, ये काफ़ी जो फेमस होने से पहले भी, जब मुश्किल से लगभग समझ लीजिए 1800 सेंचुरी चल रही थी, 1800, उस समय कई लोगों ने इसको अरेंजमेंट करने के लिए बोला कि हाँ, कि क्या हम, मान लीजिए जैसे कुछ चीज़ें थी, कॉपर, फेरस, कैल्शियम, कुछ चीज़ें लोग को मालूम थी, सोना चांदी सिल्वर ऑलरेडी लोग को मालूम था, गोल्ड, सिल्वर, आपने हिस्ट्री भी पढ़ी होगी कि ऑलरेडी गोल्ड और सिल्वर के सिक्के चलते थे। पहले तो ऐसा कुछ था नहीं कि इसको अरेंज किया जाए कि हाँ ये गोल्ड है या सिल्वर है। बस क्या मिलता था तो उसको लोग काफ़ी अच्छे से रखते थे। बाद में धीरे धीरे ये हुआ कि ये जो चीज़ें पाई गई हैं, इनको कहा क्या जाए, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, क्या क्या चीज़ें ये हो सकती हैं। बहुत ढेर सारे सवाल है, इतने सवाल कि आखिर में ज़रूरत पड़ी गई कि अब इनके बारे में हमें जानना है। इनको एलिमेंट नाम भी दिया गया। उसके बाद
फिर अरेंज करना शुरू किया गया। स्टार्टिंग में देखिए एक भाई साहब जो आए थे वो हमारे कौन थे, डोबरनियर, डोबेराइनर, डोबरनाइरर। इन्होंने स्टार्टिंग में बताया कि लगभग 1817 सेंचुरी में, ठीक है, 1817 सेंचुरी में बताया कि जो सारी चीजें हैं हमारे पास, इन चीजों को अरेंज करना है, इनकी प्रॉपर्टीज बताइए, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, फेरस, कैल्शियम, हाइड्रोजन वगैरह, इन सब की प्रॉपर्टीज बताइए कि ये सारी चीजें हमारे पास हैं और इनको एक तरीके से हम रखते हैं कि जो मेटल है वो मेटल में रहें, जो गैसेज हैं गैसेज में रहें, और जिनकी जरूरत जैसे है उसी तरीके से ये काम में आते हैं। देखिए थ्योरी जब ये डॉबरनियर की हुआ करती थी, इन्होंने एक टेस्ट ट्रिक सिद्धांत दिया था, कुछ जो इनको एलिमेंट 8 10 15 एलिमेंट इनको मालूम थे, जैसे कि आपके हो गए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इजीली अवेलेबल जो थे हमारे पास, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके ट्रेंड वाले सिद्धांत थे कि मतलब 3 3 का ग्रुप इन्होंने बनाया और कहा ये एक ही जैसे है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सच में आज ऐसे हैं, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम सच में आज एक जैसे हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सच में आज एक जैसे हैं। तो उन्होंने कहा कि कुछ एलिमेंट जो गैसेज हैं वो हर एक गैस लगभग लगभग कुछ ना अपनी प्रॉपर्टी एक सेम तरीके से रखता है। जो आपके एल्कली मेटल्स है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये आप जान ही रहे हैं, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये क्या है, आपके एस ब्लॉक के एलिमेंट है, इसको अभी बाद में हम डिटेल में करेंगे। तो ये बताया कि हाँ ये एक जैसे एलिमेंट हैं और इनको एक सीरीज में इस तरीके से रख दिया। इस समय तक थोड़े बहुत इनके पास एलिमेंट हुआ करते थे, धीरे धीरे एलिमेंट बढ़ते गए, समस्या होने लगी अब कहाँ रखा जाए, आपकी अलमारी छोटी पड़ गई, अब बड़ी अलमारी चाहिए, कपड़ा इन्होंने रखा, अलमारी छोटी छोटी हो गई, आपकी लाइब्रेरी की जो बुक रखने वाली सीट थी, एक ही टेबल आपने लगाया था बुक के लिए, बुक भर गई, अब कहाँ रखो, अब दूसरी ले लानी पड़ेगी। फिर जैसे जैसे बढ़ते गए, उसके बाद क्या आते हैं, न्यूलैंड आते हैं, थोड़े थोड़े बढ़ते जाएंगे तो इनका जमाना भी गुजर जाएगा आगे। न्यूलैंड ने कहा क्या कि डॉबरनियर के बाद जब न्यूलैंड आए तो इन्होंने ये कहा कि जो भी हमारे पास एलिमेंट्स है, इनसे ज्यादा तो इनके पास एलिमेंट रहे ही होंगे, क्योंकि ये लगभग 1866 तक आए थे, 1817 या 1800, मतलब लगभग लगभग समझिए 50 सालों का गया। तो उस समय थोड़े और ज्यादा एलिमेंट हमारे पास आ गए थे। अब होता क्या है, इन्होंने कहा जितने भी एलिमेंट्स हमारे रखे गए हैं वो एक टर्म के बाद फिर से उनकी प्रॉपर्टी रिपीट होती है। इन्होंने कहा कि रिपीट प्रॉपर्टी काम करती है यहां पर, रिपीट प्रॉपर्टी, एक तो राइटिंग नहीं बन रही बढ़िया सी, प्रॉपर्टी रिपीट होती है, जैसे आपके म्यूजिकल नोट्स हैं सारे गामा पा धा नी सा, 8 सुरों के बाद फिर से प्रॉपर्टी रिलीज होती है, फिर से सेम वही हमारे अक्षर आते हैं। उसी तरीके से इनके न्यूलैंड्स का एक ऑक्टेन ऑक्टेन रूल इन्होंने दिया था कि क्या है, 8 एलिमेंट के बाद, जैसे अगर हाइड्रोजन से शुरू हुआ ऑक्सीजन तक गया, फ्लोरीन शुरू हुआ फिर वो सल्फर तक गया, 8 आपके, 7 के बाद 8वां जैसे ही आएगा, ये हाइड्रोजन, लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इनके बाद फिर से जब शुरू होगा तो फ्लोरीन, हाइड्रोजन जैसी प्रॉपर्टी रहेगी फ्लोरीन की, लिथियम की प्रॉपर्टी फिर से कैसे आएगी, सोडियम की प्रॉपर्टी आएगी, बेरियम की प्रॉपर्टी आएगी आपकी मैग्नीशियम की जैसी, अगला जब शुरू होगा क्लोरीन की प्रॉपर्टी फ्लोरीन के जैसे होगी, फिर से इसके बाद अगर फिर गिनेंगे तो हमारा पोटेशियम, जैसे संडे मंडे ट्यूसडे आपके हफ्ते के 7 दिन बीतने के बाद फिर से वही संडे मंडे ट्यूसडे, फिर आया मान लीजिए वेडनेसडे है तो 7 दिन बीतने के बाद फिर से अगला दिन वही आ जाएगा,
तो सेम यहाँ ऑक्टेन रूल ये काम करता था इनका, और इन्होंने कहा कि ये बार बार रिपीट होते जाएंगे और जिसके नीचे जो आएगा उसकी प्रॉपर्टी उससे मैच करती जाएगी। मेंडलीव की जो थ्योरी थी, इनका जो पीरियोडिक टेबल था वो 1872 में पब्लिश हुआ था, और उसी के साथ इन्होंने लगभग 63 एलिमेंट के बारे में अपनी पूरी राय रखी थी और बताया था कि किस तरीके से ये रखे जाएंगे, इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, और मेनली इनका जो पीरियोडिक टेबल था वो आपके एटॉमिक मास पर डिपेंड था। अब इनकी थ्योरी अलग से हम दूसरा वीडियो बनाएंगे। अगले वीडियो में आपको पूरा डिटेल, क्योंकि काफी लंबा इनका जो थ्योरी है इसके बारे में प्रॉपर्टीज काफी लंबा है, तो वो वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में आपको देंगे। इतना आप समझिए, बाकी जितनी भी प्रॉपर्टी हैं स्टार्टिंग में इन्होंने बनाया था, बाद में आपका एकदम न्यू मॉडल आता है। जो न्यू मॉडल आएगा आपका प्रॉपर्टी का मोज़ले का, वो आप जानेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को देखते रहिए, वॉच करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। लाल वाला बटन दबा दीजिए कस के। मिलते हैं अगले वीडियो।